हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दिनों दिन पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण खतरे के स्तर से बढ़ता जा रहा है और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनाने के चक्कर में शहरों में विशेष रूप से पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है। और हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे से ही प्रदूषण हो, पोल्यूशन हो, ये कंट्रोल में रहता है। आसपास हरियाली बनी रहती है और घर के लोगों को अच्छे से साफ सुथरी सांस मिलती है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाने से घर का माहौल सकारात्मक तो होता ही है, साथ ही साथ घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अक्सर आप सबसे बात करती रहती हूँ कुछ ऐसे पेड़ पौधों की जिन्हें वास्तु प्लांट कहा जाता है, या वास्तु में जिनका विशेष स्थान होता है, जिनको लगाना घर में शुभ होता है, धन धान्य में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है, कलेशों का नाश करता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके ये सभी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास कराते हैं। साथ ही घर देखने में सुंदर भी लगता है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पूजा का महत्व भी होता है और बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इनमें सबसे पहला प्रथम स्थान हर घर में माँ तुलसी का होता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, कहा जाता है उस घर में विपदाएं अपने आप आती तो हैं ही, लेकिन चली भी जाती हैं, आसानी से दूर हो जाती है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को ये तुलसी माँ अवशोषित करती है और घर के लोगों को सुरक्षित रखती है। घर में इससे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सदियों से तुलसी पूजा की परंपरा चली आ रही है और कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। इसलिए जो भी जातक प्रत्येक दिन माँ तुलसी की पूजा विधि विधान से करता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर हमेशा बरसती है और पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपके घर में तरक्की होती है। तुलसी के पास विशेष रूप से बहुत सारे लोग पजल रहते कि अब तुलसी रखना किस दिशा में और उनके पास कौन से पौधे लगाने चाहिए, या जाने अनजाने तुलसी खराब फल देने लगती। कारण क्या होता है? उसके पास हम गलत पौधे लगा देते हैं। कुछ खास पौधे हैं जो हमेशा तुलसी के पास आपको लगा के रखने चाहिए, जैसे केले का पौधा। केले का पौधा भी तुलसी की भांति ही नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से दूर रहता है। केले का पौधा गुरु ग्रह को बलिष्ठ करता है, तो जिस घर में भी केले का पौधा होता है उस घर के लोगों के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, सौभाग्य बना रहता है, घर में स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है, करियर में हेल्प होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, बार बार जो जीवन में बाधाएं आ रही होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से तुलसी के पौधे के पास हमेशा केले का पौधा लगाया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए, हमेशा लगाएंगे कैसे? घर के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ तुलसी का पौधा, जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ से बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ केले का पौधा लगाना चाहिए। इसी तरह से वास्तु के मुताबिक घर में चंपा और केतकी का पौधा भी आपको तुलसी के पास लगाना चाहिए। कहा जाता है इससे पारिवारिक कलह नहीं होते, चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की स्त्रियों को प्राप्ति होती है, और घर की उत्तर पश्चिम दिशा में आप इसे लगा के रख सकते हैं। इसी तरह से धतूरे का पौधा, हालांकि कुछ लोग कहते हैं धतूरे में कांटे होते हैं, लेकिन धतूरे का पौधा बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है आशीर्वाद के रूप में, घर में धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए। और विशेष रूप से अगर आपके घर में आपको लगता है कोई बार बार कुछ किया धरा होता है, कोई कुछ कर देता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा आती है, या लगता है कि किसी ने बंधन कर दिया, तो आपको धतूरे का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसमें भगवान शिव का वास बताया गया है, और रविवार और मंगलवार के दिन घर में काला धतूरा आप जब भी लगाएं, ध्यान रखें रविवार या मंगलवार के दिन आपको लगाना चाहिए। इससे घर में धन संपत्ति तो बढ़ती है, भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। हमेशा एक पौधा बताती हूँ जो तुलसी के पास, मैंने स्वयं भी इसको आजमाया हुआ है और आप सभी को बताती हूँ कि अगर विशेष रूप से आप घर में चाहते हैं पैसा धन, तो आपको शमी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। शमी का पौधा घर में, आपको बता दूं, एक तो शनिदेव की कृपा बरसेगी, दूसरी चीज़ आपके घर में जो भी प्रकार के दुर्भाग्य हैं, छुपा हुआ गढ़ा हुआ धन तक प्राप्त होता है। तुलसी के साथ अगर शमी का पौधा लगा लिया जाए तो इतना गुना लाभ की प्राप्ति कराता है कि बस कुछ कहने की बात नहीं होती है। आपको कभी भी जीवन में धन के लिए मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा।
शमी का पौधा विशेष रूप से उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। प्रत्येक घर में देखिए 10 मेंबर अगर हैं या 4 ही मेंबर है, उसमें एक ना एक दोनों लोग ऐसे होंगे ही जिनको शनि दोष होगा ही होगा, या 7.5 चल रही होगी, ढैया चल रही होगी। ऐसे भी शनि देव को रुष्ट नहीं करना चाहिए, उनको मना के रखना चाहिए। इससे जीवन में कर्मठता आती है, इंसान मेहनती होता है। तो शमी का पौधा अवश्य अपने घर पे लगा के रखें तुलसी के पास, और ये आपके घर में लाभ कराएगा। एक विशेष पौधा होता है जबकि वास्तु में अक्सर बताया जाता है कि कांटे वाला पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसमें गुलाब और एलोवेरा ये बिल्कुल अलाउड होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि घर में एलोवेरा लगाएं कि न लगाएं। तो आपको बता दूं, एलोवेरा अपने आप में ज़बरदस्त तो होता है, वास्तु में भी इसे बहुत ही शुभ माना गया है। और सकारात्मकता के लिए एलोवेरा को हमेशा पूरब में या उत्तर दिशा में तुलसी के पास रखना चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर आपको मेहनत करने के बाद भी अगर आपका काम धंधा नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं है आपके पास, तो घर में एक एलोवेरा का पौधा लगा लीजिए। आपको कार्य क्षेत्र में आने वाली जितनी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को जीवन से दूर करता है। आप घर के किसी भी हिस्से में वैसे तो एलोवेरा लगा सकते हैं, आप खुद ही देखेंगे आपके जीवन में कितना फ़ायदा होता है। और एलोवेरा को एक्चुअली लोग नहीं जानते हैं, पर इसे भी मनी प्लांट कहा जाता है। मैं जेड के बारे में, मनी प्लांट के बारे में कई बार बताती रही हूँ, लेकिन आपको बता दूँ एलोवेरा को भी अपने आप में मनी प्लांट माना गया है और विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। ग्रह में आपके कलेश होता है उसको कम करता है। और ट्राई करना चाहिए कि एलोवेरा को आप सिर्फ लगा के ना छोड़ दें। पूजा करने की भले आवश्यकता नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार आपको एलोवेरा की एक डाली भी अगर आप काटते हैं और उसे सब्जी के रूप में या किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं आप अपने घर में, अपने जीवन में, तो कहा जाता है आपके जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, तुलसी के पास कभी भी सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। कोई भी पौधा ऐसा घर में हो जो सूख गया हो, चाहे तुलसी ही सूख गई हो, आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए, तुरंत बदल देनी चाहिए। पुरानी तुलसी, बहुत लोग कंफ्यूज रखते हैं कि क्या करना चाहिए पुरानी तुलसी, तो उसको तोड़ के वापस आप उसी गमले में या कहीं मिट्टी में दबा सकते हैं या फिर गंगा जी में विसर्जित कर सकते हैं। और जैसे घर में शव रखा जाता है ना, कहते हैं कि घर में शव नहीं रखते हैं, तो वैसे ही घर में सूखे फूल आदि भी नहीं रखने चाहिए। सूखे हुए जो गमले होते हैं, ड्राई हो गए हैं, टूट गए हैं, मर गए हैं, वो सभी को आपको हटा देना चाहिए। भगवान के इवन यहाँ तक कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भगवान को आपने पुष्प चढ़ाए हैं वो भी अगर सूख गए हैं, उनको वो निर्माल्य हो जाते हैं, चढ़ाने योग्य नहीं रहते। इन फूलों को आपको तत्काल हटा देना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उन फूलों के भोग के लिए चंडाली है, चंडांशु है, विश्वसेन है जैसी नेगेटिव शक्तियाँ वहाँ वास करने के लिए आ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, फूलों को सूखने से पहले उनके स्थान से हटा देना चाहिए। आजकल कुछ लोग पॉटपॉरी लगाते हैं, ड्राई फूलों का इस्तेमाल करते हैं, ये विष के समान माना गया है, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। और जिस स्थान पर तुलसी है वहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे कैक्टस का पौधा है, यह अशुभ माना गया है, राहु का प्रतीक माना जाता है कैक्टस। और आप अगर कैक्टस अपने घर पे लगाते, चाहे आप बॉन्साई वे में लगाइए चाहे नॉर्मल लगाइए, यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के आता है। और कैक्टस क्या, कोई भी कांटेदार पौधा, एलोवेरा लगा सकते हैं आप, गुलाब लगा सकते हैं, लेकिन कैक्टस आदि कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। तुलसी बहुत ही पवित्र होती है, इसलिए कभी भी इसके पास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कूड़ेदान अगर आदि आप रखते हैं इसके पास में, जूते चप्पल आदि रखते हैं, तो ये नहीं रखिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। तुलसी माता को क्या लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है ना, तो तुलसी के पास जूते चप्पल गंदगी रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। तुलसी के गमले में बहुत जगह मैंने देखा है लोग शिवलिंग रख के उसका पूजन करते हैं, खूबसूरत बहुत लगता है। लेकिन आपको बता दूं, शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए। आपको रखना है तुलसी के गमले में तो शालिग्राम जी को स्थापित कीजिए। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी, और इस राक्षस का अंत भगवान शिव ने किया था, और तभी से शिव जी को तुलसी दल आदि से दूर रखा जाता है। तुलसी का पौधा आप घर के मंदिर के आसपास भी लगा सकते हैं, इससे घर में समृद्धि आती है। लेकिन कभी भी ये पौधा भगवान शिव और गणपति देव की तस्वीरों के पास या उसके अंदर तस्वीरें ना रखें। ऐसा करने से शिव परिवार को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
तुलसी का पौधा बहुत कन्फ्यूजन होता है, विशेष रूप से फ्लैट्स में या मकानों में। तो कभी भी लोग क्या बालकनी में आप रख सकते हैं, लेकिन घर के छत पर आपको तुलसी नहीं रखनी चाहिए। और इससे घर की सकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती है, खासकर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर है, यानी कि जिनके करियर कमज़ोर है, जिनके काम धंधे कमज़ोर हैं, जिनके नेचर स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की चीज़ों वाले जो लोग हैं, इन्हें तो घर की छत पर भूल से भी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ये वास्तु दोष का कारण बन जाता है। अगर आपके घर में सारा आपने वास्तु रेक्टिफिकेशन कराया हुआ है और उसके बाद आपने तुलसी का पौधा घर की छत पर लगा दिया, तो ये वास्तु दोष बना देगा आपके घर में। इसे आंगन या बालकनी में आप लगा सकते हैं, घर के मुख्य द्वार के साइड में लगा सकते हैं, आप कहीं भी बेस्ट होता है। घर में प्रवेश करते तो लेफ्ट साइड, और घर से बाहर निकलते वक्त राइट साइड में आपके तुलसी आनी चाहिए। और इसके पास में जेड है, शमी है, ये लगा के रखिए, देखिए कमाल कैसा आपके जीवन में होता है। तुलसी का पौधा कोशिश करनी चाहिए हमेशा खुले स्थान पे लगाएं, अंधेरी जगह में जहाँ रोशनी ना आती हो वहाँ नहीं लगाना चाहिए। हमेशा खुली धूप और उजाले वाले स्थान पे लगाइए। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, इसलिए कभी भी तुलसी का पौधा दक्षिण की दिशा में नहीं लगानी चाहिए। सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, ईशान कोण मानी गई है। घर का ईशान कोण सबसे अच्छा माना जाता है तुलसी का पौधा लगाने के लिए। और इसे आप घर की बालकनी में या खिड़की के पास उत्तर में, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर में अगर पूरा ईशान कोण ना भी मिले तो आप उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में या पूरब में यानी ईस्ट साइड में कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये आपको इससे तुलसी का पौधा पूर्ण फल की प्राप्ति कराता है। पानी की दिशा भी मानी गई है उत्तर की दिशा, तो ये अच्छी ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और वातावरण को भी शुद्ध करता है। अब कुछ लोगों में आजकल बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं तो बेसमेंट भी बनने लगे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए तुलसी को बेसमेंट में भी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य बात यह है कि तुलसी को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा आप देखेंगे या तो तुलसी का चौरा बनाया जाता है ताकि तुलसी ज़मीन से ऊंची रहे, और या फिर तुलसी को कम से कम एक पॉट में या गमले में आपको रख करके स्थापित करना चाहिए, या कोई स्टैंड में रख सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी तुलसी लगाते हैं, अब एक कन्फ्यूजन और होती है लोगों को कि एक से ज़्यादा तुलसी घर पे रखी जाए या ना रखी जाए। आप बिल्कुल रख सकते हैं तुलसी, एक या एक से अधिक तुलसी रख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हर तुलसी के पौधे में दिया जलाए, सिर्फ एक को आप पूजन योग्य रखिए, बाकी को ऐसे भी आप औषधि रूप में भी रख सकते हैं। और लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि विषम संख्या में रखना चाहिए। विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे रखना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी आपको सूखने नहीं देना चाहिए। जब बारिश हो, ठंड का समय हो, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अब मैंने अक्सर देखा है जॉइंट फैमिलीज़ में एक तुलसी का पौधा होता है, सालों से सभी 25 लोग आ रहे हैं तुलसी के पौधे की पूजा कर रहे हैं, सब एक एक लोटा पानी उसमें डाल दे रहे हैं, है ना। तो वो तुलसी की जड़ को गला देता है। अगर इतने सारे लोग हैं जल देने वाले तो थोड़े थोड़े, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जल दिया करें। और कम से कम संडे को तो जल नहीं दिया जाता है, एकादशी को जल नहीं देना चाहिए। बाकी भी मौका, अगर ठंड का समय हो, बारिश का समय हो तो जल ना दे, थोड़ा सा 1-2 बूंद चढ़ा दीजिए और इसके बाद आप नॉर्मल तुलसी पूजा कर सकते हैं। जड़ों को सूखने देना चाहिए, पर्याप्त धूप इसमें पड़नी चाहिए। और अक्सर लोगों की तुलसी इसलिए मर जाती है क्योंकि उसकी देखभाल प्रॉपर नहीं करते। एक बार तुलसी का पौधा लगा दिया 5 साल पहले, उसके बाद ना तो उसमें खाद डाली, मिट्टी डाली, प्रॉपर मिट्टी को घुमाना चाहिए, है ना। कबेड़ के कोई भी पॉइंटेड चीज़ से मिट्टी को ऊपर नीचे करना चाहिए। इस तरह से तुलसी की प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। धूप अगर रेगुलर नहीं रखती है तो हफ्ते में 2-3 बार उसको धूप लगाना चाहिए। जैसे एक बच्चे को पालते हैं इस तरह से तुलसी के पौधे का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इस प्रकार से तुलसी के पौधे को नियम के अनुसार लगाते हैं, आप देखेंगे ये तुलसी आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करेगी। माँ अगर मानेंगे इन्हें, तुलसी माँ का स्वरूप दे करके इन्हें रखेंगे तो ये भी आपके माँ की तरह अपने बच्चों की सदा रक्षा करती है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास कराती है। तो कर लीजिए दोस्तों उपाय। और अगर आपने भी तुलसी के पास मैंने गलत जो बताए हैं, सूखे सूखे पौधे, कांटेदार पौधे ये लगा के रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। नहीं तो ये ना तो आपके घर में तुलसी का पौधा टिकने देंगे और ना ही नकारात्मक ऊर्जाओं को आपको घर से बाहर करने देंगे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। और इस तरह की मिस्टेक अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कोई
लोगों ने भी करके रखी है, तो आपको तुरंत इन छोटे छोटे उपायों को करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी आपके घर में पॉजिटिविटी का वास करा देते हैं, आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।